एंड लोकस ऑफ जेड सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, ये है क्वेश्चन। लिखते हैं cos पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, वो रख देते हैं। मॉड जेड माइनस 1 हर जगह लिखना चाहते हो तो वो लिख लो, या फिर ऐसे समझो मॉड जेड माइनस 1 बराबर x है और पॉजिटिव होगा, मॉड निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कहीं कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। लॉग के अंदर है तभी डिफाइंड होगा जब ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू इज पॉजिटिव। x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 2 लेस देन 1, ये लिखो। लॉग हटाएंगे तो क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है जब बेस 0 और 1 के, तो ये बेस तो 1 से कम है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 1/2 पावर 1 मींस 1/2, ये वो। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 2x प्लस 4 ग्रेटर देन, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3x माइनस 2। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग के अंदर है, तो या अलग से इस पे कंडीशन लगा लो 3x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। डिनोमिनेटर लॉग तो ग्रेटर, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्योंकि मॉड प्लस 4 तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगी। कौन सा 8 आएगा, अच्छा हाँ ये 2 से मल्टीप्लाई किया है 8 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहां से वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस 2x, x लेस देन 10 और इधर क्या है x ग्रेटर देन 2/3, तो कॉमन वैल्यू क्या होगी x 2/3 से लेकर 10 तक, x मतलब मॉडुलस z माइनस 1, तो मॉडुलस z माइनस 1 आया है 2/3 से 10 तक, ये तो है। दैट मींस z माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3, तो एक सर्कल जिसका सेंटर 1 0 है एंड रेडियस 2/3 लेस देन 10, एक सर्कल जिसका सेंटर 1 0 है रेडियस 10 है, इन दोनों के बीच वाला पार्ट यही है। ये पार्ट आएगा, ये आंसर है शेडेड पार्ट। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 24 में इसका लोकस कैलकुलेट करना था, ठीक है, तो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, हर जगह मॉड z माइनस 1 भी लिख सकते थे लेकिन इजी कर लिया हमने वहां x लिख करके, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और साथ में ध्यान रखा कि लॉग के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। If z satisfies modulus z minus 2 minus iota less than or equal to 5, then find the maximum and minimum value of modulus z minus 14 minus 6 iota. If z satisfies modulus z minus 2 minus iota less than or equal to 5, then find maximum and minimum value of this modulus. जल्दी से बनाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 कंसेप्ट और वेश है 818 सही है। बनाए फिर नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम। पता है देखिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल जिसका सेंटर 2, 1 है
और रेडियस 5 है, इक्वल होता तो सर्कल के ऊपर की पॉइंट, लेस देन है तो सर्कल के इंटीरियर पॉइंट्स सारे पॉइंट्स आएंगे और सर्कल की बाउंड्री भी आएगी, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 5 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से कहीं भी जेड हो सकता है, जेड इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जेड यहाँ कहीं भी हो सकता है, इस सर्कल के ऊपर कहीं भी हो सकता है, अंदर कहीं भी हो सकता है। तो हमसे क्या कहा गया, जेड -14 -6 आएगा, मतलब जेड माइनस का मतलब 14 + 6 आएगा। तो ये डिस्टेंस है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की, एक है जेड और दूसरा क्या है 14,6। तो एक पॉइंट है 14,6 और दूसरा पॉइंट है जेड, उनके बीच की डिस्टेंस जेड कहाँ है, जेड यहाँ पे इस सर्कल के अंदर या इस सर्कल के ऊपर। तो मिनिमम डिस्टेंस इस सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो हम क्या करते हैं, सेंटर ज्वाइन कर लेंगे, सेंटर से इसकी डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 14 - 2 12 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा 13। इसमें अगर हम लोग रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये डिस्टेंस जो होगी वो मिनिमम होगी, और इसी को आगे बढ़ा दो इस पॉइंट से क्यू पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो क्या आ जाएगी 13 माइनस रेडियस 5 8, और मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है तो ये हो गया 13 + 5 इस पॉइंट से, दैट विल बी 18। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है समझने में। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट डी मॉयवर्स थ्योरम, डी मॉयवर्स थ्योरम। नेक्स्ट आर्टिकल, एब्रिविएशन में डी एम टी, डी बोल सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है डी एम टी, डी मॉयवर्स थ्योरम की बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। फर्स्ट फॉर्मूला इसमें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n लिखा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n लिखा है, तो उसकी वैल्यू होती है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, where n is integer। यहाँ बस n को इसमें मल्टीप्लाई कर देना आपको, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। प्रूफ लिखना हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आसानी से लिख सकते हैं, सिंस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा e रेज टू द पावर आयोटा थीटा। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या है e पावर आई थीटा, इसका पावर n लिखना है तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर आयोटा थीटा पावर n, दैट इज e पावर आयोटा n थीटा। जैसे e पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस i साइन थीटा होता है, वैसे ही e पावर i n थीटा क्या होगा, थीटा की जगह n थीटा लिख दोगे, दैट इज cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस हो तो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n हो तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा e पावर माइनस आई थीटा हो जाता है। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। लेकिन ये ध्यान रखें cos और एक साइन, एक cos एक साइन है, cos प्लस आयोटा साइन, कहीं अगर साइन प्लस आयोटा cos है तो साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा पावर n, तो इसमें नहीं लगा सकते आप कि डायरेक्ट ऐसे लिख दे साइन n थीटा cos, ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, cos प्लस आयोटा साइन में लगाएंगे, साइन प्लस आयोटा cos e पावर नहीं होता, इसको कन्वर्ट करके बना सकते हैं लेकिन वैल्यू कुछ अलग आएगी। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस आई स्क्वायर, 1 को आई इसमें से कॉमन लोगे तो cos माइनस आई साइन, यही वाला फॉर्मेट बनेगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट एक वैल्यू आएगी लेकिन इसके बराबर नहीं हो। और दोनों ही एंगल सेम होने चाहिए जब आप डिमोलाइवर्स थ्योरम लगा रहे हैं, अलग अलग नहीं हो सकते, एक अल्फा है एक बीटा है तब आप नहीं लगाओगे, उसके लिए ऐसा कोई मामला नहीं है, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, दोनों थीटा अल्फा टू थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम हो तो लगाएं। cos n अल्फा प्लस आयोटा साइन n बीटा ऐसा न लगे, क्या नहीं लगाना है ये भी हम लोग देख रहे हैं, बाकी क्या लगाना है वही आपको बनाने हैं ज्यादातर। ठीक है, या इंटीजर के केस में, लेकिन इंटीजर नहीं हो, कोई दूसरा रेशनल नंबर वगैरह आ रहा है, if n is a rational number that is n is equal to p upon q, p q are integer, q not equal to 0, then तब आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n लिख रहे हो, that is p by q लिख रहे हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n कैलकुलेट करना है आपको, तो उसकी वैल्यू हम फिर डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे, एक वैल्यू उसमें से ये भी आएगी, लेकिन पावर n का मतलब क्या है, p by q, तो पावर 1 by q हो गया, कि x z बराबर पावर 1 by q, z पावर q बराबर दिस पावर p हो जाएगा, तो ये कितनी डिग्री की इक्वेशन हो जाएगी, q डिग्री की, q डिग्री की इक्वेशन हुई तो इसके q डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, उनमें से एक वैल्यू ये भी होगी और सारी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको लेकिन we'll have q different values, out of which one will be cos n theta plus iota sin n theta, उनमें से एक वैल्यू ये भी है cos n theta plus iota sin n theta, n या p by q लिख सकते हो, cos p by q theta plus iota sin p by q theta। अब ऐसा क्यों, क्यू वैल्यूज, और देखिए इसको समझते हैं, जो नंबर डिनोमिनेटर में आएगा उतने डिफरेंट वैल्यूज होंगी, उतने रूट्स आएंगे इस इक्वेशन। लेट z बराबर है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा रेज़ टू द पावर p by q, ठीक है। अब कोई कहता है कि मैं इसको e पावर i थीटा और वैसे ही लिख लेता, लेकिन ये जो थीटा है ये तो एक वैल्यू थी ना, आर्गुमेंट ऑफ z, तो इसको पहले हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट से। सबसे पहले इस थीटा को क्या लिखिए, cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा sin 2k पाई प्लस थीटा, where थीटा इज आर्गुमेंट है लेकिन k इंटीजर है, तो ये 2k पाई, थीटा अगर आर्गुमेंट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो 2 पाई प्लस थीटा भी उसी एंगल की बात कर रहे हैं, 4 पाई प्लस थीटा भी वही एंगल आ रहा है, तो हम इस थीटा को जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। थीटा अगर आर्गुमेंट है, जनरल वैल्यू क्या होती है, 2k पाई प्लस थीटा और 2n पाई प्लस थीटा, n यूज कर लिए थे इसलिए k यूज कर लिया, 2k पाई प्लस थीटा। अब इसको ऐसे लिखे, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा इनटू p बाई q हो जाएगा। अब इसमें डिमार्स थ्योरम ये लगा, तो ये क्या बन गया, cos p बाई q 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई q 2k पाई प्लस थीटा। यहाँ देखो ये दोनों वैल्यू सेम है ना, कि cos थीटा लिखो या cos 2k पाई प्लस थीटा लिखो,
सेम होती है ना, क्योंकि एंगल सेम है। ये लिखो या ये लिखो सेम है, थीटा लिखो या 2 पाई प्लस थीटा लिखो सेम। तो यहाँ पे हम जब k की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं तो कुछ वैल्यूज के बाद सेम 2 पाई प्लस सेम एंगल आने लग जाते हैं, तो वो वापस रिपीट करने लग जाती हैं वैल्यूज। k इंटीजर है यहाँ पे रखा, जब आप k रखते हो 0 1 2 3 अप टू q माइनस 1 तक, तो डिफरेंट वैल्यूज आती है। जैसे q रखते हो तो q वाली वैल्यू 0 वाली वैल्यू सेम आती है, रख के देख सकते हैं। देखिए 0 को कितना आएगा, cos p अपॉन q थीटा आएगा, वही cos n थीटा जो लिखा था p by q n तो प्लस आयोटा sin n थीटा। और यही q रखे तो क्या है, cos p by q 2q पाई प्लस थीटा, मल्टीप्लाई करोगे p by q 2p पाई प्लस p by q थीटा। ये और ये सेम है क्योंकि 2 पाई के बाद सेम एंगल आएगा ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। ऐसे q प्लस 1 1 के बराबर आएगा, माइनस 1 के बराबर। q अच्छा, प्लस अगली 1 वैल्यू ठीक है। आगे मैं और वैल्यू रखूंगा q प्लस 1 q प्लस 2, तो q प्लस 1 आ जाएगा, q प्लस 2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फर्स्ट q वैल्यूज आ रही है तो डिफरेंट आएंगी, लेकिन उसके बाद फिर वही वैल्यू रिपीट करने लगे। तो आप कोई भी q लगातार वैल्यू रख सकते हो, आगे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। वैसे हम जनरली रखते क्या, 0 से रखते हैं, k की वैल्यू कहां से रखते हैं, 0 से, और जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट उससे एक कम तक लेते हैं। अगर जैसे यहाँ 5 है तो 0 1 2 3 4 रखेंगे, 10 है तो 0 1 2 3 अप टू 9 तक रखेंगे। देखो 1 से q माइनस 1 और एक 0, कितनी वैल्यू हो गई, q वैल्यूज। तो q रूट्स आने चाहिए, डिग्री q है तो q रूट्स ही आ जाएंगे आपके पास। इस तरह से इसके q डिफरेंट रूट्स कैलकुलेट करते हैं, नोट कर लीजिए। फाइंडिंग रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग डी माइवर्स थ्योरम। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैलकुलेट करना हो, nth रूट सा स्क्वायर रूट निकालना है तब तो पहले भी कर चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, लेकिन ज्यादा हायर डिग्री निकालने हैं, 10th रूट्स निकालने हैं, 15th रूट निकालने हैं, तो डी माइवर्स थ्योरम की हेल्प से। लेट z पावर n बराबर ऐसे लिखा हुआ है x प्लस आई वाई, n कुछ भी हो सकता है, z पावर 10 बराबर x प्लस आई वाई, x y दिए हुए हैं 2 प्लस 3 आयोटा। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करें, तो आपको सबसे पहले जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में चेंज करें। क्या करना है, मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। r क्या है, मॉडुलस z, और थीटा क्या है, आर्गुमेंट z। चेंज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू मॉडुलस आर्गुमेंट r। ऑलरेडी दिया हुआ है तो और भी अच्छी बात। कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे मॉड कॉमन लेते हैं। मॉड कितना होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें एक्स ये है, वाई ये है, तो ये क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थीटा है तो एक्स बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा, और ये साइन थीटा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, रिप्लेस आर्गुमेंट बाई जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट से रिप्लेस कर दो, थीटा को किससे रिप्लेस कर देना, 2k पाई प्लस थीटा। आप चाहो तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लो डायरेक्ट, z बराबर r e पावर आयोटा थीटा की जगह क्या लिख दो, 2k पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर डी माइनस थ्योरम लगाऊंगा, z बराबर कितना हो गया, r पावर 1 बाई n,
e power iota 2k pi plus theta by n, ऐसे लिख देना। जनरल वैल्यू आप आर्गुमेंट लगा, फिर n को उधर ले जाओ, 1 by n हो गया। बस अब यहाँ पे k की वैल्यू रखो, k रखो 0 1 2 3 अप टू n minus 1। 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक लिखना है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है उससे एक कम लिखना है। 1 से n minus 1 एक 0, 1 से n भी लिख सकते हो, लेकिन 0 से ही जनरली स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि 0 से वो रूट आता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ठीक है, put k is equal to this to get roots। k की वैल्यूज ये रख दीजिए, सारे रूट्स आ जाए। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। डी मोइवर्स थ्योरम पर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ z to the power 4 minus 1 minus root 3 iota is equal to 0। फाइंड द रूट्स ऑफ, इसके रूट्स कैलकुलेट करें। z to the power 4 minus 1 minus root 3 iota is equal to 0। ओके, बनाइए इसको। आज तो वेडनेसडे है, फ्राइडे संडे, मोस्ट प्रॉब्ली संडे तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक। उसके बाद कोनिक सेक्शन, z पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया, ऐसे ही जो करना है, देखो अभी जो बताया आपको वैसे ही सॉल्व करते हैं। 1 प्लस रूट 3 आएगा, z पावर n बराबर। अब इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में चेंज करो, वैसे ही प्रोसीड करते जाओ, आ जाएगा आसानी से। कितना होगा इसका मॉडुलस, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, 4 का रूट 2, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या है 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। ये तो मॉडुलस कॉमन लिया, 1/2 क्या होता है, cos में सोचो cos 60 डिग्री, और ये क्या हुआ sin 60 डिग्री, मतलब इसको लिखना है 2 cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। अब आप इसको ऐसे लिख लो 2 e पावर आयोटा π/3, या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें क्या करना है, ऐड 2k पाई ऐड कर लो, तो z पावर 4 बराबर 2 e रेज़ टू पावर आयोटा 2k पाई प्लस π/3, ठीक है। तो z बराबर कितना हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 1/4 e रेज़ टू द पावर आयोटा 2k पाई प्लस π/3/4, where k is integer। हो गया सर, k इंटीजर है ना। अब k की क्या क्या वैल्यू रखेंगे रूट्स के लिए, 0 1 2 3 टू गेट रूट्स, और k is equal to 0 1 2 3। आगे वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वही रूट रिपीट होने लग जाएंगे। तो रूट्स क्या मिल गए, 2 पावर 1/4, 0 रखोगे e पावर आयोटा π/12, तो 0 की कितना मिलेगा π/3/4 π/12। फिर दूसरा रूट 2 पावर 1/4 e पावर आयोटा, k1 रखो 2 पाई प्लस π/3 7 π/3/12 4 7 π/12, 2 पावर 1/4 e पावर आयोटा 2 रखेंगे 4 पाई प्लस π/3, एलसीएम लीजिए कितना है 13 π/12। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन, k is equal to 3, 2 raised to the power 1/4 e raised to the power iota 19 π/12,
कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं फिर। इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 पावर 5, then find imaginary part of z. Then find imaginary part of z. बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 0 0 क्यों बेटा? जल्दी से बोलो। सर डी मोइवर्स थ्योरम से। डी मोइवर्स थ्योरम से किया, ठीक। और बहुत ही आसान तरीका, देख के ही बता सकते हैं, कोई डी मोइवर्स थ्योरम भी नहीं लगाए तब भी आ जाएगा। कैसे देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अल्फा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा √3/2 माइनस i/2 पावर 5, तो ये क्या है? अल्फा बार। अच्छा, z प्लस z बार क्या होता है? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। अगर मैं x प्लस आयोटा y और उसे कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा x माइनस आयोटा y, तो आयोटा y की जगह 2x बचेगा, मतलब 2 टाइम्स रियल पार्ट। तो ये क्या मिलेगा? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा। और रियल पार्ट में इमेजिनरी क्या है? कुछ नहीं है, ये तो पूरा रियल है। तो ये पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बताओ, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा? 0। ऐसे भी कर सकते हैं, बेस्ट मेथड। ध्यान से देखिए अगर क्वेश्चन को, तो आप ऐसे ही बन जाएगा। दिमाग थ्योरम वगैरह भी नहीं लगाने की जरूरत है कि नहीं। लेकिन अभी डी मोइवर्स थ्योरम भी दिमाग में चल रहा है, तो उसको लगा रहे हैं तो भी हो जाएगा। z बराबर √3/2 क्या होता है? cos 30 डिग्री, और ये sin 30 डिग्री। फर्स्ट को cos और सेकंड को sin लिखना। ऐसे यहाँ cos π/6 माइनस आयोटा sin π/6, ऐसे लिखो। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा पावर 5 लिखा हो, तो इसकी कितनी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी? कितनी आएंगी? ये बताया था ना, 5 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। हो गया सर? नहीं, एक ही वैल्यू आएगी। 1/5 हो तो 5 डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ 1/5 होता 5 है, तब तो डायरेक्ट लगाना है, इंटीजर। तो डायरेक्ट यहाँ डी माइनस थ्योरम लगाएंगे, क्या आएगा? cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6। ऐसे यहाँ पे cos 5π/6 माइनस आयोटा sin 5π/6, ये कैंसिल, क्या बन गया? 2 cos 5π/6। उसकी वैल्यू लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, -√3/2 माइनस √3 आ जाएगा। तो उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? ये तो रियल है, therefore imaginary part of z is 0। देखिए, नोट करिए। सेकंड, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, if z is equal to √3 plus iota power 70 upon 1 minus iota power 50, then find amplitude of z. Then find amplitude of z. z बराबर √3 plus iota power 17 upon 1 minus iota power 50. Then find amplitude of z. तो z का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 3,
जल्दी से बनाए इसको। एम्पलीट्यूड जेड का कैलकुलेट करना है। जेड बराबर √3 प्लस आयोटा पावर 17 अपॉन 1 माइनस आयोटा पावर 50। क्या लिखेंगे? सर एक मिनट, आर्गुमेंट फॉर्मेट में चेंज करिए। इसका मॉडुलस निकालिए, कितना हुआ? 2। 2 कॉमन लीजिए इसमें से, ब्रैकेट में बचेगा √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 टोटल पावर 17। ऐसे इसका मॉडुलस √2 कॉमन लीजिए, 1/2 माइनस आयोटा बाई √2 पावर 50। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्मेट में चेंज करते हैं। ये हो गया 2 पावर 17, 2 का पावर 17 √3/2 क्या है? cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 पावर 17 पांड्याट में √2 पावर 50 कितना हो जाएगा? 2 पावर 25 1/2 cos π/4 माइनस आयोटा 1/2 sin π/4 पावर 50। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में √2 पावर 50 हो गया 2 पावर 25 50/2 2 का पावर 1/2 ब्रैकेट में 1/√2 माइनस अच्छा यहाँ 1/√2 ठीक है, ये 1/√2 है cos π 2 पावर 17 अपॉन 2 पावर 25 कितना हो गया? 2 पावर -8। इसे क्या लिख सकते हो? e रेज़ टू द पावर आयोटा π/6 रेज़ टू द पावर 17 में इनटू 17 अपॉन डिनोमिनेटर में e पावर माइनस आयोटा π/4 इनटू 20 50। ये दो दोनों एक ही पावर है, ये ऊपर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड कर लो कितना हो गया? 2 पावर -8 e रेज़ टू द पावर आयोटा 17 π/6 प्लस -3/4 4 -3 क्या बता रहे बेटा? सर -3/4 -3 π/4 नहीं, ये आंसर नहीं। इनको ऐड करेंगे, ये 25 ये 2 एलसीएम लोगे 6 कितना हुआ? 75 प्लस 17 92 π/6 दैट इज 46 π/3 e r e पावर i थीटा। यही आर्गुमेंट है, लेकिन हमें आर्गुमेंट कहां चाहिए होता? -π से +π के बीच में। आर्गुमेंट ऑफ z बराबर क्या है? 46 π/3। ये भी एक आर्गुमेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऐसे कई बार घूम करके फिर पहुंचा होगा ये आर्गुमेंट, पता नहीं कितने रोटेशन के बाद। तो हमें चाहिए -π +π के बीच में आंसर। जब कुछ नहीं लिखा है तो -π और +π के बीच में आंसर दे। इसमें आप 2π 4π 6π 2π का कोई भी मल्टीपल ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वैल्यू सेम रहे। तो 2π का कौन सा मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे? देखिए किस 2π के आसपास है। 48 होता तो 16π, तो -16π कर दो, हम लोग कितना आ गया? -2π/3। यही आंसर। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विल बी -2π/3। नोट करिए। नोट कर ले कंप्लीट। फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन z पावर 5 प्लस z पावर 4 प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करें। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z पावर 5 प्लस z पावर 4 प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
सर -1 कितने रूट्स आएंगे? सर 5 5 रूट्स आएंगे ना। यस सर कॉम्प्लेक्स सब बताने, कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ेगा तो सभी बताएंगे यहाँ। और ऐसे फैक्टराइज वगैरह करके नहीं करेंगे। मान लो मैं 15 तक लिख देता, तो ये ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये एक जीपी है, 1 + z अप टू z पावर 5 में लिख दूं, जीपी नहीं है। जीपी का सम का फॉर्मूला को 6 टर्म्स है, तो a × 1 - r पावर n अपॉन 1 - r इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तभी सम है जब z 1 नहीं है, आर्डर 0 हो जाएगा, और z 1 होगा तो देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। r नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये सम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z पावर 6 बराबर कितना आ गया? 1। ये तो 0 हो गया, z पावर 6 बराबर 1। अब z पावर 6 बराबर 1 ये एक 6 डिग्री की इक्वेशन हो गई। इसके 6 रूट्स आएंगे, उसमें से एक रूट 1 भी आएगा। 1 को छोड़ दीजिए तो बाकी बचे 5 रूट्स इस इक्वेशन के रूट हो, वही आंसर है। अब डी मोइवर्स थ्योरम से हमें मालूम है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल भी क्या है, कॉम्प्लेक्स का ही तो सबसेट है। ये प्योरली रियल, इसको आप ऐसे देख सकते हो 1 + आयोटा × 0। 1 कहाँ है? 1 नंबर यहाँ पर है, इसका आर्गुमेंट कितना है? 0 है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 किसकी वैल्यू होती है? cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री मॉडुलस 7। बाहर 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। यही है e पावर आयोटा 0। अब इसमें क्या ऐड करते हैं हम लोग? 2k पाई, तो 2k पाई ऐड कर दिया, 2k पाई + 0 मतलब 2k पाई। ये है z पावर 6, तो z बराबर कितना होगा? e⁻⁴ आयोटा 2k पाई / 6 और e पावर आयोटा k पाई / 3। यहाँ k की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग? 0 1 2 3 अप टू 5 5 तक रखोगे ना, बाई 6 है तो k की वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 4 5 टू गेट रूट्स। 0 नहीं लेंगे, क्यों? 0 को भी कितना आएगा? e पावर 0 1 आएगा, और 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, वो एक्स्ट्रा रूट आएगा। 6 नहीं है, हमें इस ओरिजिनल इक्वेशन के रूट चाहिए। इसके रूट निकालने होते तो ये सभी 6 लेते, लेकिन इस क्वेश्चन तो ये था ना k 0 नहीं लेंगे, बाकी सभी वैल्यू रख दीजिए, 1 रखेंगे। कितना आया? e⁻⁴ आयोटा पाई / 3, e⁻⁴ आयोटा 2 पाई / 3, नेक्स्ट है e पावर आयोटा 3 पाई / 3 पाई, e पावर आयोटा 4 पाई / 3, e⁻⁴ आयोटा 5 पाई / 3। ये है इसके रूट्स, देख लीजिए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड z having least positive argument, such that 2 - 3 iota into z power 6 plus 1 plus 5 iota is equal to 0. 2 - 3 iota into z power 6 plus 1 plus 5 iota is equal to 0. z कैलकुलेट करिए जिसका आर्ग्यूमेंट लिस्ट पॉजिटिव हो और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। एक और क्वेश्चन इस पे ये करते हैं लास्ट में, फिर उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें। इसको बना लें। रूट्स निकालिए पहले तो आप सभी 6 रूट्स। यहां से z पावर 6 बराबर क्या लिख सकते हो? -1 + 5 आयोटा, इसको उधर ले आओ, अपॉन 2 - 3 आयोटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और फिर मॉडुलस आर्गुमेंट में चेंज करो।
कैसे सिंप्लीफाई करोगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो -1 + 5 आएगा इनटू 2 + 3 आएगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लियो और डिवाइड। ये क्या वैल्यू आ गई? देयरफॉर z पावर 6 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसे 2 + 10 आयोटा + 3 आयोटा 13 आयोटा प्लस 15i² अपॉन डिनोमिनेटर में 4 - 9i²। i² -1 है, ये हो गया 13, ये हो गया i² -1 तो 2 - 15 -13 + 13 आयोटा। 13 से डिवाइड करोगे कितना आ गया? 1 - आयोटा। ये है z पावर 6। इसी को आप ऐसे ले सकते हो √2 कॉमन ले लो इसमें तो 1/√2 माइनस आयोटा /√2। इसका मॉडुलस आर्गुमेंट में आप चेंज कर लो। अब तो वैसे ही z पावर 6 जैसे पहले 6 रूट निकाले थे वैसे इसका रूट निकालना है। इसको लिख लिया √2 और 2 पावर 1/2 cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4 that is 2 पावर 1/2 e पावर माइनस आयोटा π/4। अब इसमें 2k π ऐड करेंगे 2k π लेकिन π/4 में नहीं माइनस π/4 में ऐड होगा माइनस π/4 इसका आर्गुमेंट तो यह होगा 2 पावर 1/2 e पावर आयोटा 2k π माइनस π/4 where k is integer। अब लगाइए डी मार्क्स थ्योरम तो z की वैल्यू कितनी होगी 2 पावर 1/2/6 1/12 e पावर आयोटा 2k π माइनस π/4 अपॉन 6। इसमें k 0 1 2 3 रखेंगे अप टू 5 तो क्या आ जाएंगे रूट्स आएंगे। लेकिन हमें सभी रूट्स नहीं चाहिए, हमें वो रूट चाहिए जिसका आर्गुमेंट मिनिमम हो और पॉजिटिव। अगर आपने k 0 रखा तो क्या आएगा माइनस आएगा माइनस π/24 उसमें 2π ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए तो बड़ा हो जाएगा ज्यादा, समझ रहे? फिर k 1 रखोगे तो क्या आएगा 2π - π/4 पॉजिटिव है। k की वैल्यू 1 से ज्यादा रखोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आर्गुमेंट ज्यादा होता जाएगा। तो हमें मिनिमम वाला कौन सा चाहिए? मिनिमम चाहिए तो k की वैल्यू क्या होगी 1। तो आर लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट k is equal to 1 k 1 रख दें यहाँ therefore z बराबर 2 raised to the power 1/12 k 1 रखोगे तो 2π - π/4 7π/4/6 7π/24 e raised to the power iota 7π/24। ये होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जिसका आर्गुमेंट लिस्ट पॉजिटिव। नोट करिए, बताएं कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में? तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नोट कर ले। किसी को भी कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो पूछे। क्लियर है? चलो फिर नोट कर लिया सभी ने?